नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं बेगूसराय यानी कि बिहार की खबर पे। बेगूसराय जिले में सोमवार की सुबह बकरा ईद की नमाज जिले के समरानालय के निकट स्थित गांधी स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ अदा की गई। इस मौके पर जिले भर के मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में अपने ईमान के पीछे नमाज अदा कर 3 दिनों की कुर्बानी के लिए अपने अपने काम में लग गए। सभी श्रद्धालुओं के चेहरे खिलखिला रहे थे। नमाज में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक श्रद्धा के साथ शामिल थे। स्वच्छता एवं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। नमाजियों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और मुबारकबाद दी। इस दौरान शहर के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर जमशेद ने मुबारकबाद देते हुए बताया कि इसे आम जुबान में बकरा ईद कहते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक याद दहाई है। डॉक्टर ने कहा कि मोहम्मद हजरत इब्राहिम इस्लाम के प्रॉफिट थे। हकीकत में इस्लाम के सबसे पहले प्रॉफिट हजरत आजम थे और सबसे अंतिम और अनुकरणीय पैगंबर इब्राहिम थे। उन्होंने कहा कि जब हम उनसे ईश्वर अथवा अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करने को कहा गया, वे उस पर खड़े उतरते गए और अंत में जब उनकी कठोर परीक्षा ली गई और सपनों में यह बात आई कि सबसे प्रियतम चीज को कुर्बानी कर दो, तो अल्लाह की ओर से यह इशारा उनके बेटे की ओर था। उन्होंने बताया कि बुढ़ापे में हासिल इकलौता पुत्र को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही छुरी चलानी थी तभी अल्लाह ने उस बच्चे को तुम्बे में बदल दिया और बच्चे को बचा लिया, जो सिर्फ ईश्वर की ओर से एक दिए गए आखिरी कठोर परीक्षा थी। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस बकरा ईद को मनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस दिन को याद करने के लिए जिस तरीके से अवतरित इब्राहिम ने कुर्बानी की थी, हम भी ईश्वर के लिए कुर्बानी करने वाले बने। बस यही संदेश यह बकरा ईद पर्व देता है कि प्रिय से प्रियतम चीज को ईश्वर की याद में कुर्बान करें। बकरीद आम जुबान में कहते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी मुबारकबाद आपको दे। जी और आपको भी। ईद उल अजहा भी कहते हैं इसको। ये बेसिकली एक याद दहानी है। हजरत इब्राहिम प्रॉफिट थे इस्लाम के। एक मिथ है, हम लोग ये समझते हैं कि इस्लाम जो है उसके फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हकीकत में ऐसा नहीं है। इस्लाम के सबसे पहले प्रॉफिट जो थे हजरत आदम थे और सबसे अंतिम ईशदूत जो थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस बीच बहुत सारे प्रॉफिट आए, तो उसी में एक बहुत बड़े प्रॉफिट आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो उनकी कुर्बानियों को याद दिलाया था कि उनसे जब जब ईश्वर ने, अल्लाह ने जब भी कुछ कुर्बान करने के लिए कहा कि अपने ईश्वर के लिए कुछ कुर्बानी करो, वो उसमें खरे उतरते गए। उनकी परीक्षा के लिए लास्ट में कहा गया कि तुम अपने सबसे प्रियतम चीज की कुर्बानी कर दो। सपने में उनको ये बात आई। सबसे प्रियतम उनके बेटे की तरफ इशारा था। तो इकलौता बेटा जो बुढ़ापे में हासिल हुआ था, उसको भी वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए लेके निकले। लेकिन जैसे ही छुरी चलानी थी तो अल्लाह ने उस बच्चे के बदले में दुम्बा, भेड़ वहां पे रिप्लेस कर दिया और बच्चे को बचाया। सिर्फ उनका एक एग्जाम लिया गया था। ये हर साल जो पूरी दुनिया के मुसलमान इस बकरीद के पर्व को मनाते हैं, सिर्फ उस दिन को याद करने के लिए कि जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद इब्राहिम ने कुर्बानी की थी ईश्वर के लिए, हम भी कुर्बानी करने वाले बने। अपने प्रिय से प्रियतम चीजों को ईश्वर की याद में कुर्बान करें। बस यही संदेश ये बकरीद देता है। आप सभी को जीबीएन 24 के पूरे परिवार की तरफ से बकरा ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।